हेलो गाइस, स्वागत है साइकोलॉजी की इस वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जो एग्जाम्स है उनमें आता है और इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ के बेस पे उसको पढ़ना होता है। उस पढ़ के जो होता है आपको बताना होता है कि ये कौन सी क्लास मैनेजमेंट है, ठीक है, ये किस जो है क्लास जो 6 प्रकार होते हैं ये कौन सा प्रकार है, ठीक है, जो कक्षा प्रबंधन की जो शैली है उसमें से कौन सा प्रकार है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे और जैसे केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है, उसमें प्रॉपर इस क्लास मैनेजमेंट स्टाइल जो है, ठीक है, उसमें उसके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि जो क्लास मैनेजमेंट शैली है इसको निर्धारण करने वाले, ठीक है, जो इसको निश्चित करते हैं, ठीक है, वो 2 प्रकार होते हैं। जो क्लास मैनेजमेंट शैली है उसके 2 प्रकार होते हैं। उसी के आधार पर, ठीक है, उसी के आधार पर जो 6 क्लास मैनेजमेंट स्टाइल है, ठीक है, जो 6 कक्षा प्रबंधन शैली है उन्हीं के आधार पर वो है, ठीक है। उन्हीं से हम जान सकते हैं कि ये किस स्टाइल से है, ठीक है, या इसका जो प्रकार कौन सा है। आइए हम जानते हैं। कक्षा प्रबंधन में शैली में पहला जो कारक है, इसमें कक्षा में शिक्षक की संलग्नता कितनी है, ठीक है। इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन क्लासरूम। जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन क्लासरूम यानी कक्षा में जो शिक्षक है उसकी संलग्नता, ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, ठीक है, पहला कारक ये है। और दूसरा कारक इसका है, ठीक है, कि इसमें जो कक्षा में शिक्षक की कंट्रोल कितनी है, ठीक है, कक्षा शिक्षण में जो है शिक्षक का जो कंट्रोल है, ठीक है, वो कितना है, ठीक है। ये 2 आधार हैं, यानी 2 कारक है। पहला है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर, ठीक है, और कि कक्षा शिक्षण में टीचर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितना है। और दूसरा कारक जो है कक्षा में शिक्षक का जो नियंत्रण है, ठीक है, जो कंट्रोल है, ठीक है, वो कितना है। ये 2 आधार हैं, ठीक है, ये 2 कारक हैं। इसी के आधार पर हमारी जो 6 मैनेजमेंट स्टाइल है, ठीक है, 6 कक्षा प्रबंधन शैली है, ठीक है, वो निर्धारित होती है इसी के आधार पर, इन दोनों कारकों के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये जो 2 कारक हैं उसको अच्छे से समझेंगे। इसमें कक्षा इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर, कक्षा शिक्षक जो है कक्षा में जो शिक्षक है उसकी जो संलग्नता, ठीक है, ये 2 तरह की संलग्नता होती है, ठीक है, या तो हाई इन्वॉल्वमेंट होगा या तो लो इन्वॉल्वमेंट होगा। जो टीचर होता है, अक्सर क्या होता है कि जो क्लासरूम होता है, क्लासरूम में जो टीचर होता है या तो उच्च संलग्नता होती है उसकी या तो लो होता है। या तो क्लासरूम में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्लास में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और या तो बहुत कम इन्वॉल्व होता है। या तो लो क्लास में या तो इन्वॉल्वमेंट उसकी काफी ज्यादा होती है। इन्वॉल्वमेंट मतलब ये नहीं कि वो बाहर खड़ा होकर या ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होकर बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं। वो बच्चों के बीच में रहता है, ठीक है, बच्चों के पास में जाता है, उनके बीच में बैठता है, ठीक है, उन चीजों को देखता है, ठीक है। और इस तरह से क्या हो रहा है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है काफी हाई है। अगर इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा उसकी हाई है, और उससे क्या हो रहा है कि जब इन्वॉल्वमेंट हाई होगा, ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट हाई होगा तो उसकी अपेक्षाएं भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, यानी बच्चों से अपेक्षा जो होती है, ठीक है, वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि दूसरा या फिर लो इन्वॉल्वमेंट होगा, या तो हाई इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर लो इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर क्लास में क्या हो रहा है कि जो बच्चा है जो टीचर है उसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा बाहर खड़ा होकर जो है एक बोल दिया, उसके बाद में वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट काफी कम है, ठीक है। तो ये 2 कारक हो गए, ठीक है। कक्षा में शिक्षक की जो संलग्नता है या तो हाई होगी, ठीक है, जो क्लास में जो है टीचर की जो इन्वॉल्वमेंट है या तो हाई इन्वॉल्वमेंट होगी या तो लो इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर हाई इन्वॉल्वमेंट होगी तो बच्चों से जो अपेक्षा है वो ज्यादा होगी, ठीक है, उसका जो एजुकेशनल अचीवमेंट है, ठीक है, जो एजुकेशनल अचीवमेंट है वो बच्चों से ज्यादा होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है बच्चों के साथ में। अगर लो इन्वॉल्वमेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चों का जो एजुकेशनल अचीवमेंट है, ठीक है, वो उससे कम उम्मीद है, ठीक है, उससे जो है कि ज्यादा उम्मीद नहीं करेगा वो, ठीक है, ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रहा है वो बच्चों से। लेकिन अगर इन्वॉल्वमेंट हाई है तो इसका मतलब वो बच्चों से ज्यादा अपेक्षा कर रहा है, ठीक है, एजुकेशन जो अचीवमेंट है उससे ज्यादा चाहता है कि अच्छा मिलना चाहिए उसको। तो और दूसरा क्या है, अब इसमें ये रहा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन क्लासरूम। दूसरा क्या है कि टीचर का कंट्रोल कितना है,
कक्षा में शिक्षक का कंट्रोल, ठीक है, जो टीचर है उसको कंट्रोल कितना है। अब कंट्रोल भी दो तरह के होंगे, या तो फिर हाई कंट्रोल होगा, ठीक है, या फिर लो कंट्रोल होगा, या फिर हाई कंट्रोल होगा उसका, या फिर लो कंट्रोल होगा। अगर उसका कंट्रोल हाई होगा, ठीक है, टीचर काफी हाई कंट्रोल होगा, तो यानी उससे क्या हो रहा है कि उससे अपेक्षा भी ज्यादा होगी। अगर कंट्रोल कम होगा तो उससे अपेक्षाएं भी कम होगी, इस तरह से। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप इस तरह से जो कक्षा प्रबंधन की जो शैली है, इसके दो कारक हैं। पहला है कि जो कक्षा प्रबंधन की जो शैली को निर्धारित करने वाले दो कारक हैं। पहला हुआ कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन क्लासरूम, क्लासरूम में टीचर की इन्वॉल्वमेंट कितने, या तो हाई होगी या तो लो होगी। और दूसरा जो टीचर की जो कंट्रोल है, या तो हाई कंट्रोल होगा या तो फिर लो कंट्रोल होगा। ये इस तरह से ये दो कारक हुए। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब हम आगे जो है इसकी जो अलग अलग जो टाइप्स हैं, ठीक है, उसके बारे में, जो जितनी अलग अलग टाइप्स हैं हम उसके बारे में जानेंगे।